नमस्कार साथियों, आज मैं कोई कविता नहीं लाई हूँ। आज मैं जो आपके सामने प्रस्तुत करूँगी वो मेरे विज़न से अद्भुत ही है, क्योंकि आज मैंने जो जवाहर कला केंद्र में नज़ारा देखा है ना, तो उसके पहले मैं जवाहर कला केंद्र के अधिकारियों को, सहयोगियों को, इस प्रदर्शनी को संपन्न करने वाले सभी को बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि आज जो मैंने देखा मैं बहुत अंदर तक खुश हूँ। क्योंकि जो मैंने फोक वाद्य, लोक वाद्य जो मैंने कभी नहीं देखे थे वो मैंने आज देखा है। और ऐसे वाद्य और उनके जो स्वर थे, उनका जो रिद्म था, उनकी जो आवाज़ थी, क्या हृदय को सुकून पहुँचा रही थी। ऐसी अनुभूतियों से मैं भर करके आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आप तक मैं पहुँचाऊँ। मेरा एक बहुत गहरा विज़न होता है कि हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े। तो पेरेंट्स यदि सुन रहे हैं, देखेंगे, शिक्षक देखेंगे, तो मुझे लगता है उसके प्रति उनका लगाव होगा। और अभी वो एग्जीबिशन है, तो कम से कम जो जयपुर वासी हैं वो तो जा कर के देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे जो पहले का जो संगीत था, जो आत्मा है, संगीत की जो आत्मा है वो फोक में ही बसती है, लोक में ही बसती है। लोक ने ही हमारी कलाओं को बचा रखा है, सहेज रखा है, इसलिए राजस्थान सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है कलाओं के मामले में। और आज उसका साक्षात मैंने जीवंत नज़ारा देखा है। क्या रिदम था, क्या मस्त होकर के वाद्यों के साथ में अपने को व्यक्त कर रहे थे। सिर्फ रिदम, शब्द जो उनके थे, उसके साथ में जो रिदम था, क्या अलंकार गैलरी में आनंद आ गया। 1 घंटे की बजाय मैं 5 घंटे वहाँ रुक करके आई हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत कम था। तो आपके सामने मैं रोज़ एक वाद्य का आपको वाद्य दिखाऊंगी, और उसके बारे में जितना मेरे को नॉलेज मिली है, जितना पता है वो मैं बताऊंगी। और एक बात मैं बता दूं, जब मैंने जो वाद्य ये बजा रहे थे, बहुत बुजुर्ग थे, ग्रामीण अंचल के थे, कुछ को प्लेटफॉर्म मिल गया तो उनके बच्चे बीटेक किए हुए हैं और वो इस लाइन में आ गए हैं। जिनको अर्निंग मिल रही है, ग्रुप है उनका बड़ा, और जिनको नहीं प्लेटफॉर्म मिल पाया है, उनके बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो लुप्त हो रही हैं कलाएं, वाद्य जो लुप्त हो रहे हैं, कलाएं भी लुप्त हो रही हैं, वाद्य लुप्त हो रहे हैं, लोक वाद्य यदि लुप्त हो रहे हैं, तो सोच लीजिए आत्मा का, हमारी आत्मा का, कला की आत्मा का एक पॉइंट ख़त्म हो रहा है। क्योंकि कला की आत्मा हमारी फोक में, गाँवों में बसती है, और उन लोक वाद्यों में जिनमें स्वर समाहित हैं। कितने बड़े बड़े विशाल विशाल वाद्य देखे, पर उनके स्वर, क्या तेज रिदम था उनका, लेकिन आनंद दे रहा था, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था। अब आप सोच लीजिए, प्री हिस्टोरिक में हम लोगों ने तो सिर्फ चित्र देखे हैं, प्री हिस्टोरिक के रॉक्स पेंटिंग देखी हैं, उसमें नृत्य करते हुए, लेकिन जिस समय वो अपने रिदम में मौज करते होंगे, आज उसका थोड़ा सा नज़ारा हमने इन फोक वाद्यों के साथ में अनुभव किया है। तो मैं एक वाद्य आज आपके सामने, मशक 2 तरीके के आज हमने देखे, मैंने पहले नहीं देखा था ये वाद्य। तो ये वायु वाद्य है, इनमें वायु होती है और वो सिर्फ वो सुर निकलते। तो आप फेसबुक पे भी देखिए, इंस्टाग्राम पे भी देखिए, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देखिए, और दूसरा स्टेटस पे भी मैं डालूंगी। हर जगह कहीं ना कहीं तो बच्चे देखेंगे ना ये लुप्त होती जो कलाएं हैं, वाद्य हैं, कलाएं हैं। और इसके लिए हमारा राजस्थान जो है बहुत समृद्ध है कलाओं से, फोक कलाओं से, फोक वाद्यों से। तो हमारा तो कम से कम ये कर्तव्य बनता है कि उनको हम सहेज सकें, उनको बचा सकें। तो मेरा यही एक आप लोगों से निवेदन है, उसे वहाँ जाइए, देखिए, अनुभव करिए, आनंद का लाभ उठाइए, और वाद्यों को देखिए, वाद्यों के बारे में उनसे पूछिए। मैं कल भी जाऊँगी वहाँ पे,
अलग नज़ारा, अलग आनंद, अलग अनुभव। तो अब आप वाद्य का आनंद उठाइए।